Assalamualaikum viewers, with another video I am here in front of you. आज मैंने जो टॉपिक आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ब की डेफिनेशन हमने की, वर्ब की कार्ड्स को हमने पढ़ा था। अब वर्ब्स की कार्ड्स को वन बाय वन उनको कंपैरिजन करके आपको समझाने का वक्त है। और इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया ट्रांजिटिव वर्ब्स वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब्स, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है फॉर द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी मैंने एक्सरसाइज सॉल्व की और बच्चों से करवाई तो मैंने उन्हें कंफ्यूजिंग पाया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के हवाले से। तो मैं आज इसकी आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है। पहले हम डेफिनेशन पे चलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? एक्शन ऑफ वर्ब पासेस डायरेक्टली टू ऑब्जेक्ट। एक्शन ऑफ वर्ब पासेस डायरेक्टली टू ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब को अपने कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल, ही बायज लंच, ही इज सब्जेक्ट, lunch is object and buys is a verb. So here the action passes directly to object. Action of subject passes directly to object, यानी यहाँ पे by verb है और ये verb ऐसा है कि इसको object के बगैर आप नहीं लिख सकते, या ये object के बगैर complete meaning आपको नहीं देगा। तो ऐसा फिक्रा, ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो, वर्ब को कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब डोंट नीड ऑब्जेक्ट टू गिव सेंस। इंट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब डोंट नीड ऑब्जेक्ट टू गिव सेंस, वर्ब को सेंस पहुंचाने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। कैसे? जैसे शी स्माइल्स, शी इज सब्जेक्ट, स्माइल इज वर्ब, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, सो स्माइल इज intransitive verb because it gives sense without object. Very simple, students. When a verb needs object to give complete sense, it is transitive. When a verb don't need object to give sense, it is intransitive. अब यहाँ पे एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट क्या है कि कुछ वर्ब ऐसे हैं कि जो कंडीशनली कुछ सेंटेंसेस में ट्रांजिटिव होते हैं और कुछ सेंटेंसेस में इंट्रांजिटिव होते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं कि जो सिर्फ ट्रांजिटिव होते हैं, इंट्रांजिटिव नहीं हो सकते। कुछ सिर्फ इंट्रांजिटिव होते हैं, ट्रांजिटिव नहीं हो सकते। और कुछ वर्ब्स ऐसे हैं कि जो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि इन सम सिचुएशंस वो ट्रांजिटिव है और सम सिचुएशंस में वो इंट्रांजिटिव है। होपफुली स्टूडेंट्स बेहतर तौर पर आप समझ गए होंगे। बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल पॉइंट है कि जिसको आपने नोटिस करना एक्सरसाइज आप करते वक्त कि जब वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत हो कंप्लीट सेंस देने के लिए, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद हो और एक्शन पास हो रहा हो डायरेक्टली फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो वो ट्रांजिटिव होता है। और जब ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, ऑब्जेक्ट की जगह हो सकता है कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाए फिक्रे के एंड में, या कोई एडवर्बियल फ्रेज आ जाए, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तक पास ना हो रहा हो, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।